हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपर्णास होम एंड लाइफ। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं शेयर करूंगी मेरा बर्थडे व्लॉग। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मेरे पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था बर्थडे शॉपिंग और हमारा सिस्टर्स लंच मीट। तो आज नेक्स्ट डे है संडे। तो अभी हम चारों आए हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे। तो वी ऑल्सो केम फॉर लंच। तो कोरेगांव पार्क में एक रूफ टॉप ऑन 9 करके एक रेस्टोरेंट है, तो वही हम चेक करने आए हैं। अगर ये हमें अच्छी लगी तो हम यहीं पे लंच करेंगे। तो अभी हम रूफ टॉप पे हैं और इस रेस्टोरेंट का नाम है अदा, पर ये इवनिंग्स को ही खुला रहता है। इन द मॉर्निंग्स इट इज़ क्लोज्ड। पर जगह काफ़ी अच्छी थी, तो बस हम घूम के आए और यहाँ पे थोड़े बहुत हमने पिक्चर्स लिए। और यहाँ पे मोस्टली दे सेड कि जापानीज़ फूड ही मिलता है। तो वी जस्ट चेकड आउट दिस प्लेस। जगह काफ़ी अच्छी है, ओपन है पूरा, और यहाँ पे पानी है एंड बैठने की यहाँ भी जगह है, तो आप यहाँ बैठ के भी खा सकते हो। तो बच्चों को भी ये जगह काफ़ी अच्छी लगी, तो बस हम यहाँ घूमे, पूरा देखे, देन वी क्लिक्ड सम पिक्चर्स और फिर वहाँ से वी वेंट टू अनदर प्लेस। और अभी हम मलाका स्पाइस आए हैं एंड दिस इज़ अ साउथ ईस्ट एशियन क्यूजीन रेस्टोरेंट। तो चलिए देखते हैं अंदर कैसा है। एंड यहाँ भी हम फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। तो एंट्री वे में उन्होंने एक साइकिल रिक्शा डेकोरेट करके रखी थी। ये इनसाइड व्यू है, बट वी प्रिफर्ड सिटिंग आउटसाइड। तो बाहर बैठने की जगह पीछे है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। और हमने ना रोस्ट पम्पकिन बैम्बू सूप ऑर्डर किया था, और स्टार्टर्स में लोटस स्टेम टैंगो और उसके साथ मलाका मोमोज कैस्केट। सूप वॉज वेरी यमी, पर बच्चों को लोटस स्टेम टैंगो ज़्यादा पसंद आया। वन्या ने मोमोज खाया पर स्निग्धा डिडंट ट्राई, पर दे लव द लोटस स्टेम टैंगो। ओवरऑल फूड वॉज ऑल गुड और यमी। तो स्टार्टर्स खाने के बाद वहाँ पे एक स्मॉल सा एक एरिया है जहाँ पे बच्चे बैठ के खेल सकते हैं, या फिर दे कैन सिट एंड कलर। तो स्टार्टर्स खाने के बाद वो दोनों जाके वहाँ थोड़ी देर बैठे थे एंड दे वर एंगेज देयर। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। पीछे भी काफ़ी खुला है और क्राउड भी था। फूड टेस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स लगाए थे जो सेल पे थे। एंड दीज आर ऑल दी बर्ड फीडर्स। वहाँ बहुत सारे बर्ड्स आके देवर ईटिंग एंड गोइंग। तो जगह काफ़ी अच्छी है। और मेन कोर्स में बच्चों के लिए हमने वेज हक्का नूडल्स ऑर्डर किया, और हमारे लिए स्टीम्ड राइस और मलाका पेनांग करी। तो हक्का नूडल्स बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल स्पाइसी नहीं थे, सो दे बोथ एन्जॉयड इट। पेनांग करी थोड़ा स्पाइसियर था, पर स्टीम प्लेन राइस के साथ इट वाज गोइंग वेरी वेल। एंड यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आके दे वर फीडिंग देमसेल्व्स। लंच काफ़ी यमी था, बच्चों को भी खाना अच्छा लगा, सो दे एन्जॉयड इट। ओवरऑल वी हैड अ वेरी गुड टाइम। और लंच करने के बाद बाहर उन्होंने एक साइकिल रिक्शा डेकोरेट करके रखी थी, तो वहाँ पे हमने कुछ हाथ पिक्स लिए और उसके बाद देन वी लेफ्ट होम। और घर जाते जाते ऑन द वे हम केक शॉप गए। केक हमें ऑर्डर करना था मेरे बर्थडे के लिए, सो वहाँ पे वी ऑर्डर्ड माय बर्थडे केक एंड देन वहाँ से हम घर के लिए निकले। एंड इट्स नेक्स्ट डे टुडे, सो इट्स माय बर्थडे। और वन्या ने मेरे लिए कुछ ट्रेजर मैप बनाया था, तो उठ के फ्रेश होने के बाद आई प्लेड दैट गेम विथ हर। और लंच में मम्मी ने यम्मी सा खाना बनाया था, और मीठे में चावल के खीर। सो खीर काफ़ी यमी था, सो वी एन्जॉयड द लंच एंड द खीर। और मैंने मम्मी से मैसूर पाक बनाने के लिए कहा था, तो क्विकली मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पहले जिस प्लेट में हमें उसे निकालना है, उस प्लेट को अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। और फिर यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है, और उसमें गुठलियाँ थी, तो एक छलनी के हेल्प से उसको अच्छे से छान के ले लिया है। और फिर बेसन को एक तवे में डाल के ड्राई रोस्ट करना है, ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। सो 3 से 4 मिनट तक उसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। और ड्राई रोस्ट करने के बाद जब उसका कच्चा स्मेल निकल जाएगा, उसको एक अलग से प्लेट में
निकाल देना है। और उसके बाद उसी कढ़ाई में एक छोटे ग्लास में पानी लेना है और हमने 1 कप बेसन लिया है, तो यहाँ पे उसी कप के मेजर से 2.5 कप्स शुगर डालना है। मम्मी एक्चुअली अंदाज़े से ही करती है कि क्योंकि नाउ शी इज़ यूज़ टू, उन्होंने बहुत बार ये रेसिपी की है, फिर भी मैं उनको मेजरमेंट्स पूछ रही थी, तो इसलिए हम मेजर करके डाल रहे थे। तो यहाँ 1 कप बेसन के लिए एक छोटे से ग्लास में पानी डाल के फिर 2.5 कप्स उसमें शक्कर डाला है। और ये शक्कर अच्छे से डिज़ोल्व होने तक हमें उसे अच्छे से कंटिन्यूसली मिलाना है और जब तक उसे बॉईल करना है तब तक उसमें एक तार ना आ जाए। सो एक तार वाला पाक हमें यहाँ पे बनाना है, तो उसको अच्छे से हिलाते रहना है जब तक वो शक्कर अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। और फिर एक चेक करते रहना है कि एक तार हो गया यानी आपका पाक रेडी है। तो यह मम्मी ने यहाँ पे चेक किया, तो मैंने भी चेक किया। सो हियर इट्स स्टिकिंग इन बिटवीन 2 फिंगर्स, मतलब इट्स डन। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके बेसन उसमें डाला और फिर मम्मी उसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। बेसन एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो गुठलियाँ बन सकती है। तो यहाँ पे 2 लोग होंगे तो बढ़िया है, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके डाल रही थी और मम्मी उसको अच्छे से मिक्स करके मिला रही थी। और अच्छे से मिलाना है ताकि कोई भी बेसन की गुठलियाँ उसमें ना रहे। तो यू हैव टू स्टर कंटिन्यूअसली। और पूरा बेसन डालने के बाद सब अच्छे से शुगर सिरप के साथ मिक्स होने तक हमें मिक्स करते रहना है। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके हमें उसमें घी डालना है। तो मैसूर पाक में मेन इंग्रेडिएंट घी का ही होता है, तो घी के स्वाद से ही वो बहुत अच्छा और सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे सारा घी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा घी करके डालना है और वो जितना भी आप घी डालोगे वो पीता रहेगा। तो यहाँ पे अंदाज से हमने जिस ग्लास में हमने बेसन लिया था उसी ग्लास में 2 ग्लास हमने घी लिया है, पर उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है। तो थोड़ा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और वो पूरा अब्जॉर्ब कर लेगा। फिर हमें और एक थोड़ा घी डालना है। सो ऐसे करते घी डालते हुए हमें अच्छे से उसको स्टर करते रहना है। और स्टर करते वक्त साइड्स के जो लगे हुए हैं पैन में वो भी अच्छे से स्क्रैप करके सबको मिलाते हुए हमें उसे मिक्स करते रहना है। और जब वो मिक्सचर साइड से घी छोड़ने लगेगा तो यही इंडिकेशन है कि उसको और घी की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने और घी उसमें नहीं ऐड किया है, बस उसको और थोड़ा थिक होने तक उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमने एक प्लेट ग्रीस किया था उस प्लेट में उसको फिर पोर करना है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि साइड से वो मिक्सचर जो है वो घी छोड़ने लगा है और उसको जल्दी से प्लेट में डालना है, नहीं तो वो थिक होता जाएगा। और प्लेट में जैसे ही डाले प्लेट को हमें टैप टैप करना है ताकि वो सारे प्लेट में इवनली स्प्रेड आउट हो जाए। और फिर जो स्पून्स या कढ़ाई में लगा है वो भी हमें डालना है। और उसको इवन आउट करने के लिए एक कटोरी लेके उसके पीछे की तरफ घी लगा के फिर हमें उसमें डैब डैब करना है। अगर आप स्प्रेड करेंगे तो शेप बिगड़ जाएगा, तो इसलिए आपको डैब डैब करते हुए उसको अच्छे से इवनली स्प्रेड करना है। और मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद 10 मिनट रेस्ट टाइम देना है और फिर उसके बाद उसे शेप देना है। पूरा ठंडा होने नहीं देना है, नहीं तो फिर शेप देना मुश्किल होगा। इसलिए जब वो थोड़ा होल्ड करने लगेगा 50%, तभी उसको हमें शेप देना है। और फिर शेप देने के बाद भगवान के पास हमने वो प्रसाद चढ़ाया। और जो पैन पे लगे हुए हैं वो भी आप उसको स्क्रैप आउट करके एक डिब्बे में भर के रखो। वैसे भी वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और शेप देने के बाद उसे पूरा ठंडा होने तक छोड़ देना है और फिर धीरे धीरे करके आपको उसके पीसेस करके रखने हैं एंड द मैसूर पाक रेसिपी इज़ रेडी। मैंने भी कभी आज तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की है, तो इस बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी।
और शाम का टाइम था, सबका वड़ा पाव खाने का मन था, तो इसलिए मैंने घर में गरम गरम चाय बनाया। सो वड़ा पाव लाए। मम्मी के यहाँ पे एक बहुत पुराना शॉप है, हम हमेशा वहीं से वड़ा पाव लाते हैं एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। सो वी हैड वड़ा पाव एंड चाय। वन्या भी आजकल वड़ा पाव एंजॉय करती है। स्निग्धा तो सिर्फ पाव ही खाती है, वड़ा उसको तीखा लगता है, बट वन्या एंजॉयज़ इट। और फिर हम केक चाक के लेके आए और बच्चों को देखना था केक कैसा है, तो मैं उनको खोल के दिखा रही थी। सो दिस इज़ द केक, इट्स अ रेड वेलवेट केक और उस पर डेकोरेशन के लिए उन्होंने 2 रोजेस लगाए थे। सो दिस इज़ माय बर्थडे केक। और फिर मैं रेडी हुई और बच्चों को भी मैंने तैयार किया और फिर मम्मी ने मेरी आरती की। Hi, I'm Snigdha. It is Amma's birthday. I know it is. It is Amma's birthday. Happy birthday to me. Bye. Hi, I'm Armando and I'm wearing this funny and beautiful. Bye. Hi. I know it. I just want to keep you know. We're doing JJ and Toto. Because you know it. Bye, beep. See? Easy. Now I know how to do it. और मेरी आरती उतारते वक्त स्निग्धा नॉन स्टॉप कुछ बातें कर रही थी और मेरा होने के बाद उसको भी करना था, तो मम्मी ने उसकी भी आरती उतारी। और फिर आरती के बाद पापा भी ऑफिस से आ गए थे, तो हमने केक कटिंग की तैयारी की। तो केक यहाँ पे प्लेस किया और बच्चों ने लेगो से कुछ केक टॉपर्स बिल्ड किए थे, वो उनको केक पे रखना था, तो दोनों ने अपने अपने केक टॉपर्स प्लेस किए। और मैसूर पाक जो मम्मी ने बनाया था, पापा मम्मी ने हमें खिलाया। फिर बच्चों ने सारे गिफ्ट्स आके वहाँ पे रखे एंड नाउ वी विल कट द केक। और केक कटिंग होने के बाद बच्चों ने अपने अपने गिफ्ट्स मुझे दिए। तो ये वन्या का गिफ्ट है। तो मेरे पास एक सिलिकॉन का मोबाइल केस था, तो उस पर उसने पेंटिंग करके कुछ स्टिकर्स लगा के बहुत ही अच्छा बनाया था। एंड ये स्निग्धा का गिफ्ट है, उसने एक छोटे से कंटेनर को स्टिकर्स वगैरह लगा के मुझे दिए थे। सो दे बोथ मेड सम लवली गिफ्ट्स एंड दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम माय हस्बैंड। ये गिफ्ट मैंने आपको पहले दिखाया है। अगर आपने वो पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा है, सो डू चेक आउट माय शॉपिंग व्लॉग और सिस्टर्स लंच मीट, उसमें मैंने शेयर किया है। तो ये हमने कैरेट लेन से परचेज़ किया है एंड आई वोर द रिंग। एंड वन्या ने एक ब्यूटीफुल सा बर्थडे कार्ड भी बनाया था, सो शी वॉज रीडिंग इट टू मी। सो ओवरऑल बर्थडे सेलिब्रेशन हमारा काफ़ी अच्छा रहा। सो थैंक्स टू एवरीवन। सो इस बार मुझे सारे फ्रेंड्स ने जिनसे मेरी बात बहुत टाइम से नहीं हुई, उन्होंने भी मुझे इस बार विश किया। सो थैंक यू ऑल फॉर द लवली विशेस। और डिनर में हमने चाट पार्टी की। सो वी हैड पानी पूरी एंड रगड़ा पैटिस। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, माय बर्थडे व्लॉग। डू चेक आउट। आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग इट। इफ़ यू रियली डिड, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अपर्णाज होम एंड लाइफ। इट विल हेल्प माई चैनल ग्रो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आई वुड लाइक टू गो थ्रू देम। मेरे चैनल में आपको लाइफस्टाइल व्लॉग्स, ट्रैवल, DIY, कुकिंग, होम मेकिंग, ये सारे वीडियोस देखने मिलेंगे। सो एक बार मेरे चैनल जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।